मामला, करोड़ों हिंदुओं की एकता को मिटाने की साजिश फेल। फरीदाबाद का रहस्यमय कमरा जहां खुला 300 किलो आरडीएक्स और AK-47, डॉक्टर आदिल और मुजाहिद गिरफ्तार। हिंदू एकता को खत्म करने की कोशिश नाकाम। बाबा धीरेंद्र की पदयात्रा जारी, डर और धमकी बेअसर। सच्चाई की जीत तय, बुराई की योजना चूर चूर। हिंदू समाज अड़िग और जागरूक। वो कहते हैं ना, जाके रखो साइयां, मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ है बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और लाखों हिंदुओं के साथ, जो बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर हिंदू जोड़ो पदयात्रा 2.0 में शामिल होकर चल रहे हैं। बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पहले ही हाई प्रोफाइल ऐलान कर दिया था कि वे दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या यह साजिश करोड़ों हिंदुओं की जान लेने के लिए रची गई थी? क्या बाबा धीरेंद्र को मारने की योजना बनाई गई थी? क्योंकि वह हिंदुओं को जोड़ने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं और लाखों लोग उनके साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी दौरान फरीदाबाद में एक कमरे में 300 किलो से अधिक विस्फोटक गोला बारूद और 2 राइफलें बरामद हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में डॉक्टर आदिल अहमद राठेर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए डॉक्टर आदिल अहमद और मुजाहिद शाकिल किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। उनका मकसद दिल्ली में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाना और निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन जरा सोच के देखिए, जब बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो हिंदू समाज की आवाज और सनातन हिंदू एकता के प्रतीक है, लेकिन इस बार उनके खिलाफ एक जानलेवा साजिश रची गई थी। बाबा की पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक लाखों हिंदुओं को जोड़ने के लिए निकाली गई, लेकिन इस वक्त फरीदाबाद से ये आरडीएक्स मिलना क्या कहता है? और यही बात, जो ये पदयात्रा है, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि बाबा की आवाज बहुत दूर दूर तक फैल गई और उनकी ताकत से कुछ लोग डर गए। फरीदाबाद के एक साधारण से किराए के कमरे में छुपा था तबाही का मंजर, क्योंकि डॉक्टर आदिल अहमद राठेर, जो मुजाहिद शाकिल के किराए के कमरे में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक गोला बारूद और AK-47 पकड़े गए। एक बार जरा सोच के देखिए, डॉक्टर जिसे आप और मैं भगवान मानते हैं, कई लाखों निर्दोष लोगों की जान लेने वाला था। सिर्फ बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को ही नहीं, बल्कि हिंदू एकता को भी खत्म करने की ये साजिश पूरी रची गई थी। अगर यह योजना कामयाब हो जाती तो दिल्ली और आसपास का इलाका जैसे बमबारी का मैदान बन जाता। मौलाना साजिद रशीदी अपने विचारों के जरिए डर फैलाते हैं, जो बाबा के यात्रा के लिए कई सवाल खड़े कर चुके हैं। उनका कहना यह भी है कि जो हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाएगा, उसका वही हश्र होगा जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ। लेकिन बाबा धीरेंद्र ने डर को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हम डरेंगे नहीं, हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। 300 किलो विस्फोटक, 2 राइफलें और आतंक के हजारों योजनाएं जो बनाई गई थी, वो अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो क्या मंजर होता दिल्ली का? एक बार सोच के देखिए। दिल्ली, मथुरा, वृंदावन तक सब जगह तबाह हो जाता। लेकिन आदिल के नापाक हरकतों पर पानी फिर गया। हिंदू समाज जागरूक है, बाबा की पदयात्रा जारी है और साहस, आस्था और विश्वास की मिसाल बन रही है। और ये यात्रा जारी है। बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ साधु नहीं, बल्कि एक हीरो है, जिनकी आवाज से लाखों लोग जागते हैं। उनकी पदयात्रा ने साबित किया है कि डर, धमकी और जानलेवा साजिश के सामने हिंदू समाज की एकता कभी नहीं टूटेगी। डॉक्टर आदिल और मुजाहिद जैसे साजिशें असफल होती आई हैं और होंगी, लेकिन बाबा धीरेंद्र और हिंदू समाज की एकता हमेशा मजबूत थी और रहेगी, क्योंकि बुराई का अंत और सच्चाई की जीत निश्चित है। इसे कोई ठुकरा नहीं सकता। यह यात्रा केवल धर्म की यात्रा नहीं, यह हिंदू समाज की ताकत और साहस की कहानी है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती। शायद ये आतंकी भूल रहे हैं कि भारत का नेतृत्व किसके हाथों में है। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि इस देश में आतंकियों की कोई जगह नहीं है। उनके इरादों और सोच को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हम डर को मात दे सकते हैं और हर साजिश को नाकाम कर सकते हैं। और नतीजा तो देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद राठेर को गिरफ्तार किया। आदिल के पास से पूछताछ के बाद पता चला कि फरीदाबाद में आतंकियों ने बड़े पैमाने पर विस्फोटक और हथियार जमा करके रखे हुए थे। आदिल ने पुलिस को फरीदाबाद में स्थित कमरे की पूरी जानकारी दी, जिसे उन्होंने अपने सहयोगियों के लिए इस्तेमाल किया था। आपको पहलगांव की घटना याद है? आज भी उस घटना
को याद करके आंखें जल जाती है, जहां धर्म पूछकर महिलाओं के मांग का सिंदूर मिटाया गया था। फिर आया ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को घुटने के बल आना पड़ा था। आतंकियों, याद रखो, तुम्हारा अंत तय और निश्चित है।